अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप प्लीज मुझे प्रेस कर दीजिए 1, हम क्विकली शुरू कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके जी सर, आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये वाली स्लाइड हमारी कहाँ तक हो गई थी? इसको हमने यहाँ तक कर लिया था, राइट? हमने 9 कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली थी विजन की। ऑल ऑफ यू एग्री टू दैट? ठीक है। हाँ यार, इससे थोड़ा सा गुजारा करना पड़ेगा बैकग्राउंड की आवाज का, ठीक है? और उसके बाद हम शुरू कर लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? थोड़ी आज इशू है बहरहाल, मैं मेन कैंपस में हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह क्लास हो जाए। आई जस्ट रन आउट ऑफ अ मीटिंग, तो बस थोड़ा सा मुझे प्लीज ये क्लियर करिए कि न्यूनिंग का बस मिड टर्म के फौरन बाद इंशाल्लाह मिड टर्म ऑनलाइन होंगे और उसके बाद इंशाल्लाह यूनिक का सीन ऑन हो जाएगा, ठीक है? वैसे मेरे ख्याल में ये अच्छा है, क्योंकि जो कुछ आपने ऑनलाइन पढ़ा है उसका एग्जाम भी ऑनलाइन ही होना चाहिए, और बस उसके बाद इंशाल्लाह मिड टर्म तो इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। 19 अक्टूबर से मिड टर्म है, तो उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा शुरू कर लें, ठीक है? मिड टर्म का सिलेबस यही होगा जितना सिलेबस होगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। इट वुड बी इजी, ओके? जाहिर है ऑनलाइन पढ़ने के अपने इश्यूज हैं, तो उनको देखते हुए ही पेपर बनाया जाएगा। मिड टर्म इंशाल्लाह 19 से हैं, 19 ऑफ अक्टूबर। पेपर वुड बी इजियर बिकॉज आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, आपके किताबें एंड एवरीथिंग, तो सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे कि आप उसमें से देख के जवाब दे सके। कुछ एमसीक्यूज होंगे, थोड़े बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, या एमसीक्यूज नहीं होंगे, रीजनिंग के ही क्वेश्चन होंगे। इस तरह का पेपर पैटर्न होगा, ठीक है? ठीक है जी, क्लियर है बात? अच्छा, अब आप लोगों ने ये वाली स्लाइड यहाँ तक हमने कर ली थी। कैन यू गिव मी 1 फॉर दिस कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए विजन क्या क्या हैं? अटेनेबिलिटी, लूसिडिटी, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, स्केल, नोबिलिटी, लॉफ्टीनेस एंड करेक्टनेस, ठीक है? तो सर ये कह रहे हैं कि खालिद खान इज नॉट प्रेजेंट इन दिस मीटिंग। सॉरी, रीजॉइन करो, सही हो जाएगा। ओके, चलें। नहीं भैया, यहीं से लेके जाना रमीज सर। आपने भी यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। कंट्रोल लिस्ट में आपको भी यूज करना है, कमांड लिखनी है। जो नेटवर्क एड्रेस होगा, उसका जो मास्क होगा वो इनवर्स मास्क यूज करना है, डायरेक्ट मास्क हम नहीं लेना क्योंकि उसमें जी ऑलमोस्ट हमेशा लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म। अगर मैं इस आईपी को हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? जरा 1 प्रेस कीजिएगा अगर आप लोगों को आवाज आ रही है। ओके, चलें, तो हमने यहाँ तक कर लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए विजन, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी, स्केल, नोबिलिटी, लॉफ्टीनेस एंड करेक्टनेस, ठीक है? गिव मी 9 फॉर दिस, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए विजन क्लियर हैं, यानी कि ये अटेनेबिलिटी, ल्यूसिडिटी, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, और उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, स्केल, नोबिलिटी, लॉफ्टीनेस, ठीक है जी? अब इसके बाद जो हमारी गुफ्तगू आगे बढ़नी है वो क्या है? वो ये है कि
यानी कि जब हमारा विजन बन गया और हमने एक विजन स्टेटमेंट इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स से 5 to 9 क्लियर नहीं हुआ. ओके, ये कमांड है bear with it हुसैन, bear with it please. वन पैरामीटर. ठीक है जी. तो 5 to 9 क्लियर नहीं हुआ. ओके, 5 to 9 को दोबारा देख लेते हैं. 5 to 9 में जनाब कॉम्प्लेक्सिटी वो ये बताती है कि आपका जो जो मेन आइडिया है वो कितना सिंपल है और विजन के बिहाइंड जो मेन आइडिया है वो कितना सिंपल है, कितना कॉम्प्लेक्स है. यानी कि आप पानी से गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं या आप पानी को डिस्टिल करने वाली शॉप की बात कर रहे हैं. There's a huge distance. उसके बाद स्केल के आपका विजन जो है वो इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, टाइम एंड डेप्थ कितना बाहर है. ठीक है. इसके बाद आ जाती है नोबिलिटी, यानी कि जो विजन आप रख रहे हैं वो किसी भी दूसरी दुनिया में एक जगह पे आदमी रह रहा है वो रख सकता है. आपके से 1000 साल पहले वाला आदमी भी वो विजन रख ले और बाद वाला भी. नोबिलिटी का मतलब है आपका विजन कितनी उसको डिस्कस कर सकता है. अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कहीं बाहर बैठ जाऊँ. अच्छा, माइक बहुत करीब. अभी ठीक है? Is it better people? Okay. हाँ, सही कहा आपने. चलें जी, गुजारा कर लें आज, क्योंकि आई एम नॉट होम एट योर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें मिलना आजकल तो बहुत ही मुश्किल हुआ है. ठीक है. तो इसके बाद हम जो करेक्टनेस का मतलब क्या होगा, हाँ ये सवाल है ना. करेक्टनेस का मतलब ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, जो अभी आपका विजन है उससे आपको कितना उससे रिलेटेड हो सकती है चीजें. ठीक है. यानी कि जो साउंड आइडियोलॉजी है आपकी, उसको कितना मेंटेन कर पाएगी. कहने का मकसद ये है कि यानी कि अगर आपने आगे बढ़ना ही है तो आप किसी के सर पे पैर रख के आगे ना बढ़ पा रहे हैं. ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप. तो इस चीज को हम कहते हैं कि जी वो करेक्ट है, यानी कि देयर इज अ साउंड आइडियोलॉजी जो उसको बैक कर सके. ठीक है, बात समझ में आ रही. कुछ बेहतर हुई. ओके, ग्रेट. अब हम जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं. अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो क्या हो रहा है कि जनाब, अब जब हमारा एक दफा विजन बन गया और इस तरह के उस पर हमने विजन को मार्किंग कर ली, हमने अल्टीमेट विजन की बात कर ली थी कि दैट इज बियॉन्ड आवर पर्सनल विजन, इज बियॉन्ड मेरा घर, मेरी बेगम, मेरे बच्चे से बाहर की जब हम बात करते हैं तो वो पर्सनल विजन होता है ना, वो अल्टीमेट विजन. ठीक है ना. तो हमने कहा था कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. तो ये वाला पर्सपेक्टिव जो है ये अल्टीमेट विजन. अब अल्टीमेट विजन जो है वो मुख्तलिफ रोल्स को ड्राइव करेगा. ठीक है जी. वो रोल्स क्या ड्राइव करेगा? जिंदगी में हमारे पास ना 2 तरह के रोल्स होते हैं. एक वो रोल है आपको आवाज में कोई इशू है तो मुझे बताइएगा. ठीक है. एक वो रोल है जो हमने यानी कि जो रोल्स हमने सेलेक्ट नहीं किया वो होगा मैंडेटेड रोल्स. एंड देन देयर आर सर्टेन रोल्स जो इलेक्टेड रोल्स हैं. मैंडेटेड रोल्स वो हैं जो लाइक आवर पेरेंट्स, लाइक आवर होम, लाइक आवर सिबलिंग. नहीं, अटेंडेंस अभी नहीं हुई है, मैं आपको बताऊंगा आज. अटेंडेंस दूसरी तरह से होनी है. जैसे लेक्चर के आगे पहुंचते हैं मैं आपको बताता हूँ मैंडेटरी रोल्स क्या हैं. बल्कि आप लोग ऐसे ही करें, साथ साथ ये कर लें कि तमाम लोग जाके अपने गूगल क्लास में चले जाएं. ठीक है जी. और गूगल क्लास में मैंने एक लिंक डाला है अटेंडेंस का, उसके नीचे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें. ओके. अपने गूगल क्लासरूम में चले जाएं, VLM मंडे फॉल, और उसमें मैंने एक लिंक डाला है अटेंडेंस टुडे, उस आज की क्लास का ना.
अटेंडेंस, ठीक है जी, 28/9/20। इसके नीचे, इस पोस्ट के नीचे कमेंट में आप अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, ठीक है। और ये अटेंडेंस आप ऐसे लिखिएगा कि अपनी आईडी लिखिएगा और अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैंने गूगल क्लासरूम पे क्या डाला है, गूगल क्लासरूम पे मैंने एक पोस्ट डाली है, अटेंडेंस 28/9/20। उसके नीचे कमेंट में अपनी अटेंडेंस लिख दीजिए। और लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया, ऑलरेडी 5-8 कमेंट आ चुके हैं, ठीक है। मिलना ना मिलने की बात नहीं, गूगल क्लासरूम आपको पता है, आप और उस पर आप डाल दीजिए प्लीज, ठीक है। ग्रेट, और तेजी से कमेंट आ रहे हैं भाई, वेरी नाइस, दिस इज अ बेटर वे इंडीड। अब तक मेरे पास 20 लोगों की अटेंडेंस लग चुकी है, जबकि मुझे जूम पे ऑनलाइन कितने दिख रहे हैं, 74। अब ये हो चुके हैं 36 की अटेंडेंस ऑलरेडी लग चुकी है। जल्दी से लगा दीजिए प्लीज। चलें, जो लोग नहीं लगा रहे वो बाद में लगा लेंगे। कमिंग बैक टू आवर लेक्चर, ठीक है जी। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, गूगल क्लासरूम में लिख दीजिए। अच्छा जी, इलेक्टेड रोल्स वो लोग हैं, वो रोल्स हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है जी। तो कीट में पढ़ना आपने सेलेक्ट किया है, कंप्यूटर साइंस पढ़ना आपने सेलेक्ट किया है, किसी के साथ आप रिलेशन में हैं तो ये आपने सेलेक्ट किया है, आपके जो दोस्त हैं वो आपने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। जिस किस्म की किताबें आपको पसंद नहीं है आपने सेलेक्ट किया, जिस किस्म की मूवीज या सॉन्ग्स आपको पसंद नहीं है आपने सेलेक्ट किया। तो ये हो गए डिफरेंट रोल्स, मैंडेटरी रोल्स और इलेक्टेड रोल्स। अब अगर मैं आपसे एक लिस्ट बनवाऊं तो मैंडेटरी रोल्स में आपकी लिस्ट बन जाएगी, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर सन, you're a Karachiite, you're a Pakistani, you're a Muslim, you are a PhD student, you're a computer science student, इस तरह से ये सारे, ठीक है। अब इसमें से कुछ मैंडेटेड होंगे, कुछ इलेक्टेड होंगे। वो सारे रोल्स जो आपने चूज किए वो इलेक्टेड होंगे, और वो सारे रोल्स जो आपने चूज नहीं किए वो मैंडेटेड होंगे। अब एक एनालॉजी है, अब अगले आने वाले 10 मिनट की गुफ्तगू को प्लीज जरा गौर से सुन लीजिएगा। देखिए, एनालॉजी ये कहती है कि अगर मुझे अगर आज इस दफा जो आपके पास कोर्सेज हैं, कितने कोर्सेज हैं आप लोगों के पास? जी, 6 कोर्स हैं। तो अगर मैं आपको अभी बोलूं कि अगर आपके पास 10 कोर्स होते तो आपके रिजल्ट आने के चांसेस बेहतर थे, या आपके पास 5 कोर्स हैं तो आपके रिजल्ट आने के चांसेस बेहतर हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? Ten would be horrible, right? तो बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है कि जितने ज्यादा कोर्सेज होंगे उतने रिजल्ट्स के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, बेहतर रिजल्ट आने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जितने कम कोर्सेज होंगे उतने ही रिजल्ट के चांस बेहतर होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में जितने रोल्स होंगे ना, उतने हर रोल में कामयाब होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और जितने जिंदगी में रोल कम होंगे उतने ही रोल्स में कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम तमाम रोल्स में कामयाब हो जाएं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए इज अ बेटर फादर, बी इज नॉट दैट बेटर फादर, और सी इज नॉट सी इज ऑन द थर्ड नंबर। बट यू कैन सी अ रेड लाइन, ठीक है, विच शोज कि ये मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल है। कम से कम इससे नीचे जो होगा ना उसको हम बोलेंगे कि ही इज नॉट अ गुड फादर। लेकिन आप देख सकते हैं कि मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल से सभी बेहतर हैं, लेकिन ए उनमें ज्यादा अच्छा है, ब्लू बी जो है उनमें कम अच्छा है, और सी जो येलो है उसमें सबसे कम अच्छा फादर है, लेकिन स्टिल वो भी मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल से बेहतर है। यूं समझ ले मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल को कि पासिंग मार्क्स, जैसे कीट में पासिंग मार्क्स हैं 60, तो किसी को ये सी जो है, येलो वाला जो है वो 65 पे है, और बी वाला, ब्लू वाला 75 पे, और ग्रीन वाला 85 पे। ये बात समझ में आती है? Give me one, please. ठीक है।
तो इस तरह मेरे बहुत सारे रोल्स हैं ना। अब सपोज करें ये 3 बंदे हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ए बी एंड सी। अब ये देखें, ये जो सी नॉट दैट गुड फादर था, लेकिन आप देखें ही इज एन एक्सेप्शनल हस्बैंड, ठीक है, जबकि ब्लू जो है वो इज नॉट दैट गुड, ग्रीन इज ओके। अब आगे बात करें बॉस, तो यार जो सी है अब ये मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल से नीचे चला गया, यानी कि अब ये फेलियर स्टेट में चला गया, यानी कि इससे पूछगछ होनी है अब ऊपर जाके, क्योंकि ये मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल से नीचे आ गई, इज नॉट अ गुड बॉस, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई सबको। तो हमने जिस तरह हर कोर्स में पास होना है, कुछ कोर्स हमें अच्छे लगेंगे, कुछ कोर्स हमें बुरे लगेंगे, कुछ कोर्स में हम नेचुरली अच्छे होंगे, कुछ कोर्स में हम नेचुरली अच्छे नहीं होंगे, लेकिन हमें फिर भी कामयाब होने के लिए हमें क्या करना है, हमें मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल चाहिए हर कोर्स में, ठीक है। और इससे डिग्री कब मिलेगी, मुझे ये बताओ, तुम लोगों को डिग्री कब मिलेगी? आफ्टर 4 years, हो सकता है 4 साल में ना मिले, 8 साल में मिले। क्यों? क्योंकि एक 40 कोर्स आपने पास करने हैं, ठीक है जी। जब आप 40 कोर्स पास कर लेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। अच्छा सपोज करो 4 साल के आखिर में तुमने जो 40 कोर्सेज पास करने हैं, सपोज कीजिए कि आपके 39 कोर्सेज में ए है और एक में एफ है, क्या डिग्री मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? आप बोलेंगे ना यार मेरे तो 39 कोर्सेज में ए है, ना बी है, ना बी प्लस है, ना सी है, 39 कोर्सेज में ए है, सिर्फ एक कोर्स ऐसा है जिसमें एफ है, तो क्या डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपको ये समझाया जाएगा कि भाई हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी 39 कोर्सेज में ए है, हम तो उसको डिग्री दे देंगे जिसके 40 कोर्सेज में, 40 कोर्सेज में सी प्लस हो, हम उसको डिग्री दे देंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो कंप्लीशन है, आप जिस कोर्स में अच्छे हैं उसमें आप ए लीजिए, जिसमें आप अच्छे नहीं है उसमें आपको कम से कम सी लेना पड़ेगा। ये वाला हाल नहीं हो सकता जो इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि बॉस के उस पर आप जो है वो बिल्कुल ही फेल हो गए। तो अब अगर हम इस डायग्राम को देखें जिसमें 3 पर्सन हैं, इनके मुख्तलिफ रोल्स को दिखाया गया है। फादर हैं, बिजनेसमैन है, हस्बैंड है, ब्रदर हैं, अल्लाह के बंदे हैं, बॉस हैं और सेल्फ है, सेल्फ का रोल भी। तो मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल आपको हर रोल में अचीव करना, ठीक है। और अगर आप मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल हर रोल में अचीव नहीं कर पाए तो यू विल बी लॉस्ट, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है कि कौन लूजर हो गया? Who is a loser in this diagram? C, right? क्यों? क्योंकि C अपने तमाम रोल्स में अच्छा रहा, लेकिन एक रोल में वो क्या कर गया, वो फेल हो गया, वो बॉस का रोल था, तो उसको डिग्री नहीं मिल सकती, यानी ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सक्सेस, ठीक है। हालांकि बाज जगहों पे वो बहुत अच्छा था, एज ए हस्बैंड ही वाज अमेजिंग, एज ए ब्रदर ही वाज अमेजिंग, ठीक है, एज ए बिजनेसमैन ही वाज अमेजिंग, लेकिन फिर भी एक रोल की वजह से वो रह गया, ठीक है। तो अब अगर मुझे एक बात बताओ, अगर सी के पास कम रोल होंगे, जिस तरह कम कोर्स होंगे तो पास होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसी तरह अगर जिसकी जिंदगी में कम रोल्स होंगे उसको भी उसके भी पास होने के चांसेस ज्यादा हैं। अल्लाह के, ये बात कितनों को समझ आती है कि जितने कम रोल्स होंगे उतने उन रोल्स में कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये बात समझ आती है सबको? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अब हमें बहुत सारे दोस्त जो हमने पाले हुए हैं, बहुत ज्यादा मसरूफियात अपनी जमा की हुई है और बहुत कुछ किया हुआ है, तो हमें सब क्या करना होगा, हमें कलेक्शन करनी होगी। अब हमें अगर रोल कम करने हैं तो हम कैसे कम करेंगे? सपोज हमने कहा भाई बहुत रोल्स हो गए मेरी जिंदगी में, मुझे कम करना पड़ेंगे। अच्छा तो फिर कैसे कम होंगे? ऐसे कम होंगे कि हम मैंडेटरी रोल्स को तो कम कर नहीं सकते, और मैंडेटरी रोल्स वो रोल्स हैं जो हमने सिलेक्ट नहीं किए। तो हमारे फादर मतलब जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के रूल्स हैं वो सब तो हम ड्रॉप कर नहीं सकते, वो तो समझो तुम ना ऐसे कोर कोर्सेज हो गए। हाँ, इलेक्टिव कोर्सेज को हम कर सकते हैं, तो इलेक्टिव रोल्स को हम मिनिमाइज कर दें ताकि हम उन रोल्स में कामयाब हो सकें। तो भाई कौन से वाले रोल्स हमने रखने चाहिए? तो वो
वो ये डायग्राम है जो आपको बताती है। आपको सिर्फ दो तरह के रोल्स रखने चाहिए, एक वो जो मैंडेटेड हो और इलेक्टेड रोल्स कौन से हों, सिर्फ वो रोल्स जो आपके मैंडेटेड रोल्स में हेल्प करें या आपके विजन में हेल्प करें। क्या कहा मैंने, सिर्फ वो इलेक्टेड रोल्स आपके पास होने चाहिए जो या तो आपके विजन में आपकी हेल्प कर रहे हो और या फिर आपके मैंडेटेड रोल्स में हेल्प कर रहे हो। तो इसकी मैं बहुत एक ग्रॉस ही एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सपोज आपने फैसला किया है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो अब दो ही तरह के लोग आपके इलेक्टेड रोल्स में हो सकते हैं, एक वो जो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हेल्प करें और एक वो रोल जो आपको आपके मैंडेटेड रोल में हेल्प करें। यानी कि आपका वो दोस्त जो आपके साथ पढ़ रहा है वो आपको हेल्प करेगा टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो आप रख सकते हैं। लेकिन ऐसा दोस्त जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेना देना नहीं है तो आपको छोड़नी नहीं है उसे, क्यों, क्योंकि वो आपके मैंडेटेड रोल में हेल्प करेगा। ये वो दोस्त होगा जिसको आप फोन करें रात के 3 बजे के, यार अम्मा की तबीयत कुछ सेट नहीं लगी, तो वो अगले पाँव वहां पे खड़ा हो। आर यू विद मी? हालांकि इस बेचारे का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, तो ये आपके विजन में हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन ये आपके मैंडेटेड रोल में हेल्प कर रहा था। तो या तो मैंडेटेड रोल में हेल्प करे वो होगा आपके साथ, या जो आपके विजन में हेल्प करे वो होगा आपके साथ। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा रोल आपके पास नहीं होना चाहिए आइडियली। तो जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि गिनती के लोग रह जाएंगे आपकी जिंदगी में, ठीक है, और मैंडेटेड रोल्स आपके होंगे और कुछ इलेक्टेड रोल्स होंगे, और इस तरह आपके रोल्स की डायरेक्शन बन जाएगी। कैन आई गेट अ 10 ऑन दिस? क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात आपको पता चली है। आई अर्ज यू कि आप ये जो बातें मैंने आपको बताई है आप किसी भी बड़े से डिस्कस करें और यू सी अ सरप्राइज ऑन हिज फेस। ठीक है जी। तो अब इधर उधर हर तरह की दोस्ती नहीं चलेगी, सिर्फ दो तरह की दोस्ती चलेगी। कौन सी? या तो मैंडेटेड रोल में हेल्प करे या विजन में हेल्प करे। यहां तक बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन पूछिए। हाँ, तो रिलेशनशिप्स होने चाहिए, रिलेशनशिप्स तो आपके मैंडेटेड रोल में है ना भाई, लेकिन फिर वो रिलेशनशिप मीनिंगफुल हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एग्जैक्टली। कोई सवाल, एनीथिंग? तो रोल्स के कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए? हाँ हाँ, बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि भाई जरूरी नहीं है मेरा भाई विजन में हेल्प करें ना, तो विजन में सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थोड़ी है। विजन में आप ये चाहते हैं कि सबका विजन है कि वो आपकी एक यू हैव बेटर हेल्थ, अब बेटर हेल्थ में आपका एक जिम पार्टनर है, तो वो तो होगा ना भाई आपके साथ। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? मैंने आपको ये बताया है कि दो रोल्स हैं, एक वो जो आपके विजन में हेल्प करे और एक जो मैंडेटरी रोल में हेल्प करे। अब आपके विजन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने के साथ गुड हेल्थ है, तो गुड हेल्थ का पार्टनर आपके साथ आ गया। भाई थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट भी है, तो दोस्तों के साथ बैठ के एक आध मूवी पे जाना है, कोई वंस इन अ मंथ पिकनिक है, व्हाई नॉट? जस्ट उसको इतना ना बढ़ा लें कि आपकी मैंडेट, इसकी जो थिन लाइन है ना वो ये है कि आपके इलेक्टेड रोल्स इतने ना हो कि आपके मैंडेटरी रोल सफर होने लगे। मतलब आप अपने दोस्त से रोज बात कर रहे हैं, अब्बा से आप रोज बात नहीं कर पा रहे। आर यू विद मी? आई विल नॉट सेंड द लिंक फॉर द गूगल क्लासरूम, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आपको आज तक नहीं पता कि आपके गूगल क्लासरूम का लिंक क्या है, डोंट डिजर्व टू बी हियर। ओके हमजा साहब? Only 67 students have marked their attendance today. कंक्रीटनेट का मैंने आपको बताया था कि जो मर्ज करता है दो चीजों से, एक ल्यूसिडिटी से और एक करेक्टनेस से। मैं आपको दिखा देता हूं।
कंक्रीटनेस ये होती है कि आप अपने विजन को कितने उसमें ब्रेक कर सकते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक कर सकते हैं। जितने ऑब्जेक्टिव्स में आप ब्रेक कर सकेंगे उतने उसमें आप वो फायदा होगा। ठीक है जी। कंक्रीटनेस इज कि आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते मुझे अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मैं कैसे चेक करूं आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने या नहीं। आपको चेक ये करना, आपको ये लिखना पड़ेगा मैं अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूं जो क्या कर सके, जो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूं जो क्या करे, जो जो फ्रंट एंड पे ये टेक्नोलॉजी जानता हो, डेटाबेस की ये टेक्नोलॉजी जानता हो, यूजर इंटरफेस की ये जानता हो, नेटवर्क की ये जानता हो, डेटा साइंस की ये जानता हो। तो आप ये जब आप इस तरह बताएंगे तो मैं चेक कर सकूंगा ना इमीडिएटली आस्क, अच्छा भाई सी शार्प पे कंटेनर कैसे चलता है, अच्छा जी मुझे बताओ कि नेटिव ऐप कैसे बनती है, अच्छा जी iOS का तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है मुझे बताओ। आर यू विद मी? दिस विल बी अबाउट कंक्रीटनेस। कोई और सवाल जनाब? मल्टीटास्किंग इज ऑलवेज गुड, मल्टीटास्किंग इज ऑलवेज गुड, बस टाइम को देखेंगे, टाइम आप अच्छे से कर। जी कोई और सवाल? सब लोग जाके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर लें प्लीज। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग रोल्स? ये क्लियर हो गया कि दो तरह के रोल्स हैं हमारे, एक मैंडेटेड है एक इलेक्टेड है। मैंडेटेड वो है जिसे हम ड्रॉप नहीं कर सकते, जो हमने चूज नहीं किया। इलेक्टेड वो है जो हमने चूज किया उनमें हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो फिर मुझे एक दूसरी बात ये हमने क्लियर की कि भाई जो भी जितने कम रोल होंगे उतना अच्छा है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि 10 कोर्स की बजाय अगर पांच कोर्स होंगे तो सब में पास होने के चांसेस बेहतर होंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात की कि हर इंसान को जिंदगी में उससे रोल्स करने हैं। ये डायग्राम आपको ये दिखा रही है कि ये 3 लोग हैं जो कि फादर का रोल, बिजनेसमैन, हस्बैंड, ब्रदर, अब्दुल्ला, बॉस एंड सेल्फ के रोल्स में मौजूद हैं। इनमें से एक सीखने की बात जो हमारी डिस्कशन में नहीं आई वो ये है कि जो रेड लाइन मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल हर जगह दिखा रही है, ये अलग अलग है, अलग अलग है, कहीं बहुत नीचे कहीं बहुत ऊपर है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके कोर्सेज में तो 60 मार्क्स ही हैं पासिंग क्राइटेरिया ना तमाम कोर्सेज का, लेकिन दुनिया में ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे मुख्तलिफ कोर्सेज का मुख्तलिफ पासिंग क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि हर रोल का पासिंग क्राइटेरिया सेम नहीं है। कुछ रोल ज्यादा डिमांडिंग है, कुछ रोल कम डिमांडिंग है, कुछ रोल का पासिंग क्राइटेरिया बहुत ज्यादा यूसी अब्दुल्ला का पासिंग क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अब्दुल्ला का पासिंग क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा डिमांडिंग रोल कौन सा है अल्लाह के अलावा? हस्बैंड का तो बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है। कौन सा किस रोल का पासिंग क्राइटेरिया सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा पासिंग क्राइटेरिया है एज ए सन और अ डॉटर, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो डिमांडिंग है ना, मतलब आप उल्टे भी खड़े हो जाए ना तो भी उसकी जो डिमांड है पेरेंट उसको हम पूरा नहीं कर सकते। ठीक है जी, आवाज समझ रहे हैं? तो मतलब
there's a true hadith, there's Prophet Prophet sallallahu alaihi wasallam के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि Prophet sallallahu alaihi wasallam, मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा के हज कराया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड कि तुमने उस रात कभी हक अदा नहीं किया जिस रात तुमने बिस्तर गीला किया था और तुम्हारी माँ तुम्हें खुश्की में लिटा के, यानी सूखे बिस्तर पे लिटा के खुद गीले बिस्तर पे लेट गई थी। ये है लेवल ऑफ डिमांड इन दिस रोल, ठीक है ना? तो उस एक रात का भी आप हिसाब नहीं दे सकते, चाहे आप कंधे पे बिठा के अपने पेरेंट्स को हज करा दें। तो हम सोचें यार कि हम क्या कर रहे होते हैं, टाइम्स हम रैश हो जाते हैं, टाइम्स हमारी आवाज़ बुलंद हो जाती है, टाइम्स हम झुंझलाहट का इजहार कर देते हैं। बहुत ख़तरनाक मामला है। वी ऑल इंक्लूडिंग मी, वी ऑल रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, यू नो। पेरेंट्स के साथ बहुत बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ऑलराइट पीपल, सब वादा करें मुझसे कि आज से हम सब, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपने आप से वादा कर रहा हूँ, you'll be extra cautious when we'll be talking to our parents, and we'll be giving each of them separate time on a regular basis. We talk to them, discussing their lives, not only going to them for asking for money and stuff. Just talk to them about their lives, how their life was when they were of our ages, what were their dreams, how they sacrificed all their dreams for us, things like that, है ना? करना चाहिए ना यार, ठीक है ना? मुझे भी करना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये बातें आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद सुन सकूँ और मैं उस पर इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है? All right, people, hold on a bit. All right, people. So can we call it a day? इंशाल्लाह ये स्लाइड्स तो वैसे ही अपलोड हुई हुई हैं, बस अब आप लोग किताब को थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। ओनली 69 अटेंडेंस हुई है। जिन लोगों की अटेंडेंस नहीं अब तक लगी हुई, मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो गूगल क्लासरूम पे जाइए, और अगर आप अब तक नहीं अपने किसी दोस्त से पूछ के वहां पे आइए। एक आपको स्टेटस मिलेगा अटेंडेंस 28,920, उसके नीचे कमेंट में अपनी अटेंडेंस, अपनी आईडी और अपना नाम प्लीज लिख दीजिए, ठीक है? ऑल क्लियर? मिड टर्म को मैंने आपको बताया ना, मिड टर्म जो है वो क्या है? अच्छा, ये गूगल क्लासरूम कोड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक दफा फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज आप इससे लॉग इन कर लीजिए, ठीक है? चलो गुड। और डिस्कस करते रहेंगे मिड टर्म को। तो बस आप ये समझिए कि आपने इसको देखना है, करना है, और ऐसा ऐसा पढ़ें। अभी सिर्फ इसे को कवर करना शुरू करें, इंशाल्लाह मैं आप PDF फाइल वगैरह अपलोड कर दूंगा। बाकी कोर्सेज पे ज्यादा ध्यान दें, दिस थिंग वुड बी इजियर, ओके? 19th of October से मिड टर्म है, तमाम कोर्सेज के बगैर गैप के होंगे, तो बाकी कोर्सेज पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है? ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एवरीवन। So,